today we are starting the first chapter of 10 standard part 2. Chapter name is Hereditary and Evolution. Hereditary is the transfer of biological character from one generation to another generation via genes. जो हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे दादा दादी, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर और मम्मी पापा जैसे कि पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों को. सो द ट्रांसफ़र विच आर the biological character which are transferred from their mother father to their offsprings or child is called as the biological character from one generation to another generation via genes. Next point is Johann Gregor Mendel is a pioneer of the modern genetics in 1886. Next is the mutational theory of Hugo de Veris in 1901. That means Hugo de Veris ने 1901 में एक थेरी दी जिसका नाम क्या है, म्यूटेशनल थेरी. नाउ व्हाट इज द म्यूटेशनल थेरी? म्यूटेशन मीन्स टू चेंज, सडन चेंज. तो ये जो सडन चेंज होता है जीन्स में और जो डिसऑर्डर्स फॉर्म होते हैं, इस थेरी को डिस्क्राइब किसने किया था? हुगो डी वेरिस ने. Next one is a Walter and Sutton. Walter and Sutton observed paired chromosomes in the cells of grasshopper in 1902. तो Walter and Sutton ने क्या किया था? पेड क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था ग्रासहोफर्स में इन 1902 में. नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च स्टार्टेड एंड ट्राई ऑफ अ साइंटिस्ट. रिसर्च स्टार्टेड दैट मीन्स जब जेनेटिक्स के बारे में हमको पता चल गया यहाँ पे कि जॉन गेर्गन मेंडल पियोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है और म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ हुगो डे वेरिस ने दी. सो वाल्टर और सिंटन ने पेड क्रोमोसोम को ऑब्जर्व कर लिया. तो इन सारे पॉइंट्स के आने के बाद जीन और हेरिडेटरी का रिसर्च और भी ज़्यादा इसको फुल साबित हुआ और रिसर्च और ज़्यादा होने लगा. Then trio of scientists. Trio means 3 scientists. These 3 scientists are Ostwald, Avery, Maclean, M.C. Carthy, and Colin MacLeod. Prove that except viruses, all living organisms have a DNA as a genetic material. इन तीनों साइंटिस्टों ने बताया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, बट एक्सेप्ट द वायरसेस. इसका मतलब यह है कि वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है. और इस बात को 1944 में प्रूव किया किसने? ट्रियो ऑफ साइंटिस्ट, दैट मीन्स ओस्टवाल्ड एवरी, एमसी क्लीन, मैंसी कार्थी एंड कॉलिन मैक्लियोड. नाउ in 1961, the French genetist Francois Jacob and Jacques Jonas proposed a model for a process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cell. जिस तरह से हमारे साइंटिस्ट होते हैं उसी तरह से जेनेटिक्स की स्टडी करने वालों को जेनेटिस्टिक्स बोलते हैं. तो यहाँ पे जो 2 साइंटिस्ट थे फ्रैंकोइस एंड जोनास, इन दोनों ने मिलकर एक मॉडल प्रपोज किया जिसका नाम, जिस मॉडल में बताया गया था प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के. प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है और किसकी मदद से बताया था? विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन अ बैक्टीरियल सेल. इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड हिडन इन डीएनए. तो ये जो मॉडल का यूज था वो हेल्पफुल क्यों साबित हुआ? बिकॉज इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड इन अ हिडन डीएनए. डीएनए में जो जेनेटिक कोड थे वो अनकवर हुए, वो हमारे सामने आए, जिसकी वजह से कई टेक्निक्स, हेरिडेटरी टेक्निक्स न्यू फॉर्म हुए. फॉर एग्जाम्पल टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग. एंड दिस बोथ टेक्निक आर मर्ज्ड इन ईच अदर एंड इट हैज़ अ वाइड स्कोप. टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इमर्ज्ड विच हैज़ अ वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ अ जेनेटिक इंजीनियरिंग. Now last one point is the uses of heredity. What is the meaning of uses of hereditary? Hereditary use means the techniques which are related with the hereditary or genetics like a DNA, recombinant DNA, genetic engineering, helpful for diagnosis, the treatment, prevention and diagnosis, treatment and prevention of hereditary disorder. They are disorders which is caused because of the hereditary या फिर ऐसे डिसीज जो हेरिडेटरी डिसीज होते हैं उनका डायग्नोसिस करना, उनका इलाज करना, उनका ट्रीटमेंट करना, प्रिवेंशन यानी कि डिसीज होने से पहले उसका प्रिवेंशंस लेना, प्रिकॉशंस लेना. इट इज़ अ यूजफुल. सो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैराइटीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स. It is useful for industrial purposes in which microbes are used. So in short, the hereditary knowledge, hereditary techniques are used in diagnosis, treatment, prevention, in industrial purpose as well as the production of hybrid varieties of animals and plants. So thank you very much friends. The next part will be soon. Thanks. Study well. Bye bye.